घर में आजकल जो बच्चे हैं घरों में रह के पढ़ते हैं, सभी के लिए घर है, सभी के लिए कमरा है, सभी के लिए वाहन है, सभी को देख रेख करने वाले इतने लोग हैं, इस कारण से वो व्यवस्थित नहीं हो पाते। अगर वही जो घर में रहते हैं बच्चे, घरों में बच्चे नहीं होते, मान लो सभी स्कूल वहाँ रहते छात्रावास में या गुरुकुल में होते, तो इतना दंगा नहीं होता नगरों में या गांव में। इतना सारा जो मारा मारी है ना, अधिकतम जो है वो बच्चों के कारण से। सारा कुछ जो उनके नाम पर ही वो करते रहते हैं, फिर उनके लिए अलग से खर्चा कर वो सब सामान जुटाना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है, अलग से देना पड़ता है। अब वही मतलब घर में अगर 2 ही होते, वो बच्चे नहीं होते, तो इतनी थोड़ी ज़रूरत रहती है उनको खाने की, पीने की, कपड़े की, लगती इतनी मारा मारी थोड़े होती, इतनी नहीं होती। और वो बच्चे अगर वहाँ स्कूल में होते एक जगह छात्रावास में या गुरुकुल में, तो उतना खर्चा भी नहीं पड़ता। यहाँ तो सबके अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग ढंग के होते हैं, वहाँ तो सबके एक ही ढंग का हो जाता, एक समान खाना बन जाता वहाँ पे। वहाँ समूह में उतना खर्चा नहीं पड़ता। और यहाँ आदमी जो नगर या गांव है, वहाँ इतनी भीड़ भड़का नहीं दिखती, बिना बच्चे की इतनी भीड़ होती कहाँ। बड़े बड़े केवल होते तो इतनी भीड़ नहीं होती, वहाँ खाली खाली होता। उनके कारण से सारी अशांति होती है। तो जितनी भी नगर है या गांव में आजकल मारा मारी ये सब है, वो इस कारण से ये है कि इनको एक जगह नहीं रख रहा है। गुरुकुलीय व्यवस्था नहीं होने के कारण इतनी सब कुछ है। और वो महाभारत में देखते रहते हैं उनको, ये आगे इसके लिए करूं, ये करूं, वो करूं। तो आधी शक्ति तो उनके इनको देख देख के जाती है। इनके लिए सारा प्रबंध करना है, पैसा कर इनके लिए इतना जुटाना है। और वहाँ अगर वो एक समूह में रहते, वहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए इनको तो नहीं सोचना पड़ता, इनके कैसे कपड़े हैं, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, माँ बाप को थोड़े इतना सोचना पड़ता है। और तो वहाँ एक व्यक्ति वहाँ कर सकता था व्यवस्था, सारे के काम। एक व्यक्ति 50 व्यक्ति का भोजन बना सकता है, एक व्यक्ति 100 व्यक्ति के लिए सामान की व्यवस्था कर सकता है, लाने देने का। कपड़ा है चाहे सामान है, जो कुछ भी है, एक व्यक्ति 50 का प्रबंध कर सकता है, 2 व्यक्ति मिलके 100 का भोजन बना देगा। वहाँ इतनी नहीं होगी फिर। लेकिन घर में होता है, वो माँ बाप परेशान रहते हैं, 2 के लिए 3 के लिए वो परेशान होते हैं, फिर अपने लिए होता है, फिर उनका अपना काम भी होता है, तो और अधिक परेशानी होती है, फिर दिमाग उनका चंचल हो जाता है, तो ऐसे अशांति बढ़ जाती है ऐसा। लेकिन अगर ये अपनी जगह होते, माँ बाप से दूर होते, यानी माँ बाप के लिए क्या है ना, 8 साल से ऊपर का नहीं हो, छोटे बच्चे होते 8 साल से नीचे के, तो इतनी कुछ नहीं होती। लेकिन ये बड़े होकर के सब उत्पात करते हैं। इनके कारण से गांव और नगरों की इतनी सारी भीड़ भड़का है, इतने भवन भी नहीं बनाने पड़ते। अगर ये एक जगह रहते तो एक कमरे में 10 रह सकते थे, भीड़ वहाँ जो समूह में होते छात्रावास में। तो जितने जैसे अभी घरों में जितने कमरे इनको 4 लग रहे हैं ना, अगर यही इनको एक जगह दूसरी जगह रख दिया जाता तो इतने कमरों का अनुपात नहीं बनता, इतना खर्चा नहीं होता, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो समूह के कारण फिर ये लाभ होता उनको। लेकिन सामूहिक व्यवस्था नहीं होने के कारण सारे बिखरे बिखरे अलग अलग हैं, तो फिर ये होता है। इसके कारण फिर क्या होता है, व्यक्ति में अपना माँ बाप के साथ सीधा संबंध होता है, वो जाति का ये है वो है सारे फिर होते हैं, वो आपस में फिर एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये इस जात का है, ये इस घर का है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, सारे उसको अपने माँ बाप की तरफ से तुलना करते रहते हैं। तो उनके अंदर ये दुर्भावना भी बैठ जाती है, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, ये
ये निर्धन है, ये धनवान है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और एक समूह में रहते तो ये चीज़ें दिखती नहीं, वहाँ तो केवल सारी की विद्याएँ दिखती, ये कितना कम पढ़ रहा है, कितना ज़्यादा पढ़ रहा है। धन की कोई बात नहीं होती, जाति की कोई बात नहीं होती, ऊंचा नीचा की कोई बात नहीं होती, कुल परंपरा, इसका घर कैसा, उसका घर कैसा, ये बातें आती नहीं वहाँ। और वहाँ एक जगह ना रहने के कारण फिर ये होता है कि तू बड़ा, मैं बड़ा, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका घर वाले वैसे, इसके घर वाले वैसे। ये फालतू के कुसंस्कार उनमें यहाँ रहने से हो जाते हैं। गुरुकुल परंपरा के कारण यही सब जो होती है, और जो भी दोष होते हैं अपने आप हट जाते हैं स्वभावतः, उनमें ऊंचा नीचापन आएगा ही नहीं। और वहाँ रहने से फिर क्या होता है, वर्ण व्यवस्था स्वतः हो जाती है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसे यहाँ भी अभी भी पढ़ते पढ़ते सबका हो जाता है ना, किसकी कौन स्तर श्रेणी होती है, अपने अपने रुचि के अनुसार काम वहाँ छाट भी लेते हैं। भी मुझे इस विषय में जाना है, मुझे इस विषय में जाना है, वहाँ निर्धारण करने में भी कोई ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ घर में जन्मजात की स्थिति पर कोई कर ही नहीं सकता। तो वो व्यवस्था अगर होती, एकल व्यवस्था होती, गुरुकुलीय होती है, उसमें जो वर्ण परंपरा होती है वो अपने आप हो जाती है लागू, उसको नहीं कुछ करना पड़ता है। स्वभावतः व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का चयन कर लेता है, तो उससे उनकी श्रेणियाँ भी सुनिश्चित हो जाती हैं। यहाँ सारा फिर गड़बड़ होता है, वो देखता है मेरा बाप तो इस जाति का है, मुझे भी यही होना है। काम कुछ करता है और नाम कुछ रखता है, कहता है कि मैं कुम्हार हूँ, काम कर रहा है वो कपड़े का। ये उसके मस्तिष्क में अव्यवस्था हो जाती है। एक बुद्धिमान होता है और वो उसको कहते हैं कि ये तो चमार है, ये कुछ है। और एक के पास कोई भी बुद्धि नहीं, फिर कहते हैं ये तो पंडित है। अब ये विरोधाभास होता रहता है। लेकिन वहाँ होगा जो बुद्धिमान होता है वो अपने आप पंडित हो जाता है, जो नहीं होता किसी को बुद्धिहीन है वो अपने आप शूद्र हो जाता है। वहाँ इतना करना ही नहीं पड़ता। तो पहले जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसके कारण से ये स्वाभाविक हो जाते थे, सामाजिक जो व्यवस्थाएं होती अपने आप हो जाती थी, करना ही नहीं होता था। तो इतनी समाज में अव्यवस्था नहीं हो पाती थी। आज ये सारा कुछ यही है, यानी कि एक जगह बच्चों को भेज नहीं रहे हैं घर से बाहर। माँ बाप को भी धन संपत्ति में जो लोभ होता है, राग होता है, वो बच्चों के कारण से होता है। अगर दो ही घर में होते तो इतने कहाँ चिंता होती। वो वहाँ अपना पढ़ रहा होता, वो यहीं से निर्धारित कर लेता मुझे कितना क्या करना है। अब उसकी चिंता माँ बाप को होती है, अब ये अतिरिक्त कमाना पड़ता है इनको, फिर भी वो नहीं मानता है अपना, कहता है मैं तो अपना ही अलग करूँगा। और ऐसे दो ही होते, अपना कोई चिंता नहीं होती, ठीक है अपने लायक तो कमा ही लेते, मारामारी भी नहीं होती। तो इस तरह से कहीं पर भी जो होता है समूह संगठन बहुत अधिक लाभकारी होता है।